हाय एवरीवन। हम लोग हैं टर्फ रॉयल पे, जो कि जलगांव में द ओनली क्रिकेट टर्फ जो दो सिंगल क्रिकेट टर्फ्स को साथ में जोड़ के बना है। तो जैसे आप देख सकते हैं, सेंटर में एक पिच है और इस पूरे ग्राउंड के डायमेंशंस हैं 120 बाय 100 फीट। सो द ओनली प्लेस जहाँ पर आप पूरे ग्राउंड पे यानी ऑफ और लेग में भी खेल सकते हैं। वैसे जनरली तो आप सिंगल ग्राउंड जब ले सकते हैं तो यू हैव अ पिच ऑन द लेफ्ट, जहाँ पर आप सिंगल ग्राउंड बीच में नेट लगने पर बन जाता है। यू ऑल्सो हैव सेकंड ग्राउंड द अदर साइड, बट पूरे ग्राउंड पे जब आप खेलते हैं सो देयर आर सम एक्साइटिंग थिंग्स दैट यू कैन डू। तो दैट्स द सेंटर पिच, वहाँ पे बैट्समैन बैटिंग करेगा, दैट्स द बॉलर्स एंड। और सिंगल पिच में जैसे आप सिर्फ सामने छक्के मार सकते हैं, चौके मार सकते हैं, यू कैन नॉट प्ले ऑफ एंड लेग। बट जब आप पूरे ग्राउंड पर खेलते हैं सो आपके लेग साइड में, आपके स्ट्रेट में और आपके राइट यानी ऑफ साइड पर भी क्रिकेट खेल सकते हैं। सो आइए इस वीडियो में जानते हैं कुछ एक्साइटिंग रूल्स जो आप टर्फ रॉयल के पूरे ग्राउंड को लेकर क्रिकेट खेल पाएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि क्या बेसिक रूल्स हैं। तो टीम रहती है 9 प्लेयर्स की, विच इज़ 9 अ साइड। तो फुल ग्राउंड पर जब आप खेलेंगे आपकी टीम में रहेंगे आपके 9 प्लेयर्स। ये मैच होती है 6 ओवर्स की, यानी 6 ओवर्स आप पहले बैटिंग करेंगे, 6 ओवर्स देन यू विल बॉल। लाइट वेट टेनिस बॉल से ये मैच खेला जाएगा एंड यू कैन यूज एनी बैट दैट यू वांट, प्लास्टिक बैट, वुडन बैट, एनी बैट दैट यू आर कंफर्टेबल विद। तो ये है बेसिक रूल्स फॉर प्लेइंग एट टर्फ रॉयल ऑन अ फुल ग्राउंड। तो अब हम लोग खड़े हैं एक बैट्समैन के पोजीशन पे। तो सबसे पहले जानेंगे कि एज अ बैट्समैन आप कहाँ कहाँ स्कोर कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज ऑन योर राइट, जो कि है आपका ऑफ साइड। सेम तरीके से आप आपके लेग साइड यानी आपके लेफ्ट साइड में स्कोर कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, बिहाइंड द विकेट भी आपके लिए स्कोरिंग ऑप्शन है, जो कि हम आने वाले टाइम में समझेंगे। तो एज अ बैट्समैन जब आप छक्का मारने जाएंगे तो ऊपर वाले पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली एक हॉरिजॉन्टल बार है। उस बार के ऊपर अगर बॉल लगता है डायरेक्टली तो, और अगर उस बार पे भी लगता है तो बैट्समैन आउट डिक्लेयर किया जाएगा और उसके टीम में से और उसके इंडिविजुअल स्कोर में से -5 रन हो जाएंगे। तो उस बार और उसके ऊपर लगने पर इट इज़ -5 रन और आपका विकेट चला जाएगा। वेर एज अगर आप देखेंगे उस बार के नीचे भी एक पोर्शन है, उस पूरे पोर्शन में अगर बैट्समैन शॉट मारता है तो बैट्समैन को 6 रन मिलेंगे, यानी एक नॉर्मल छक्का और चौका रहेगा वो आपके इस बार के नीचे रहेगा। ऊपर वाले पे इज गोना बी -5 एंड यू विल बी आउट। एक और चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी कि बैट्समैन के ऑफ साइड कॉर्नर में यानी उस कॉर्नर में और लेग साइड यानी उस कॉर्नर में फुटबॉल का गोल पोस्ट रखा हुआ है। नाउ दिस इज़ वे इट बिकम्स एक्साइटिंग। तो अगर बैट्समैन एक शॉट मारता है और वो शॉट डायरेक्टली या टप्पा खा के इस गोल पोस्ट के अंदर जाता है तो बैट्समैन को 8 रन मिलते हैं, उसकी टीम में 8 रन ऐड किए जाते हैं। इट्स जस्ट दैट बॉल को अंदर जाना ज़रूरी है। लेकिन अगर बॉल इस फ्रेम को, जो कि आप देख रहे हैं 3 साइड फ्रेम है, इसके फ्रेम को जाके भी बॉल लगता है, इवन इन दैट केस 8 रन बैटिंग टीम को मिलेंगे। बॉल इस नेट के अंदर जाना ज़रूरी है। तो अगर पहले बॉल जाके बाहर के नेट को लग के फिर इस नेट में जाता है गोल पोस्ट में तो रन्स नहीं मिलेंगे, यानी जो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो मिलेंगे। तो अगर पहले चौका लग के फिर इसमें गया तो यू विल गेट 4 रन्स। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, बॉल अगर ट्रैवल होकर अंदर जा रहा है लेकिन नेट को टच नहीं हो रहा, इस एज तक पहुंचता है लेकिन नेट को टच नहीं होने पर भी आपको 8 रन्स नहीं मिलेंगे, यानी बॉल नेट पे लगना ज़रूरी है। तो फील्डर गोल पोस्ट के अंदर खड़े रहकर भी फील्ड कर सकता है। तो 8 रन सिर्फ तब जब बॉल जाके नेट को लगेगा या आपके फ्रेम को लगेगा। तो जब हम लोग एक बॉलर की पोजीशन पे खड़े होकर देखेंगे तो वी गेट टू सी कि बैट्समैन के पीछे ये एक वर्टिकल पोल है एंड द सेम पोल इज इस तरफ। तो अगर बैट्समैन बॉल मारता है और इस पूरे स्पैन के बीच में जाके लगता है तो बैटिंग टीम को मिलेंगे 2 रन, विच इज 2D। सेम तरीके से इस पोल के राइट तरफ या पोल पर भी टच होता है, सेम ऑन दिस साइड, तो बैटिंग टीम को मिलेगा चौका। यानी चौका और छक्का मारने के लिए आपके पास इस पोल से लेकर इस पूरे ग्राउंड पर कहीं पर भी आप चौका या छक्का मार सकते हैं, राइट अप टिल दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट के इस तरफ आप चौका छक्का मार सकते हैं, लेकिन आपका बॉल इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में या नीचे या ऊपर कहीं भी लगता है तो बैटिंग टीम को जस्ट मिलेंगे 2 रन। और जैसे हमने पहले बताया था कि ऊपर लगने पर बैटिंग टीम यानी बैट्समैन आउट हो जाएगा और -5 रन होंगे। लेकिन बिकॉज बीच के एरिया में हम लोग इस पैन में चौका नहीं दे रहे, इसीलिए बॉल डायरेक्टली ऊपर लगने पर या नीचे भी लगने पर बैट्समैन आउट नहीं होगा, -रन नहीं होंगे। यानी इतना पूरा क्वाड्रेंट
फॉर अ बैटिंग टीम इज अ सेफ क्वाड्रेंट, लेकिन आपको सिर्फ मिलेंगे 2 रन्स। ऑल्सो बैटिंग टीम के लिए एक कंपलसरी रिटायरमेंट का रूल है, जहां पर कोई भी बैट्समैन जब वो इंडिविजुअल स्कोर ऑफ 30 तक पहुंच जाता है तो उसे कंपलसरी रिटायर होना ज़रूरी है, एंड उनकी टीम का नेक्स्ट बैट्समैन फिर बैटिंग पर आएगा। तो जब भी बैटिंग टीम का हर बैट्समैन आउट हो चुका होगा तो ऐसे सारे बैट्समैन जो रिटायर हो चुके हैं वो वापस बैटिंग पर आ सकते हैं इन एनी ऑर्डर, नॉट अ स्पेसिफिक ऑर्डर। द पॉइंट इज कोई भी बैट्समैन अपना इंडिविजुअल 30 रीच होने पर रिटायर होना जरूरी है, उससे ज़्यादा वो रन्स बना नहीं सकता। सिर्फ जब बाकी सारे प्लेयर्स आउट हो जाएंगे तब वो वापस बैटिंग पर आके कंटिन्यू कर सकता है, एंड नाबाद यानी लास्ट मैन स्टैंडिंग भी बैटिंग कर सकता है। बैट्समैन को स्कोरिंग करने का एक और मौका है जब वो कहीं पे स्ट्रोक खेल के भाग कर लेता है, यानी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। तो वो भाग के जब पहला रन कंप्लीट करेगा उसे मिलता है 1 रन, लेकिन जब वो भाग के सेकंड रन कंप्लीट करेगा तो उसे मिलेंगे 4 रन। तो द रूल इज 2 का 4, लेकिन ये सिर्फ जब बैट्समैन भाग के रन लेगा तभी ये स्कोर 2 का 4 होगा, एंड इफेक्टिवली इट इज़ नॉट डबल। एंड डबल नहीं जब मैं कह रहा हूँ दैट मीन्स कि जब वो 3 रन भाग के लेगा तो 3 का 6 नहीं होगा, इन दैट केस होगा सिर्फ 2 का 4 और एक एक्स्ट्रा रन भागा है इसलिए 5 रन। तो बैट्समैन के लिए भाग के रन लेने में 2 लेने पर उन्हें मिलेंगे 4 रन। इस पूरे गेम में हर रन आउट पे -5 रन होंगे बैटिंग टीम से, एक्सेप्ट पार ओवर में इट विल बी -10। सीलिंग पर जो आप नेट देख रहे हैं वो कंसिडर की जाएगी एज ओपन स्काई, यानी अगर बैट्समैन ने स्ट्रोक मारा वो सीधा जाके नेट पे टच होता है और ऊपर वाले एरिया पे जाके टच डायरेक्टली होता है, तो इन दैट केस बैट्समैन आउट डिक्लेयर किया जाएगा और -5 रन किए जाएंगे। सिमिलरली बॉल अगर ऊपर नेट पर लगने के बाद इस हॉरिजॉन्टल बार पे लगता है, सेम बैट्समैन आउट किया जाएगा और -5 रन होंगे। बट अगर बॉल ऊपर नेट को लगने के बाद बार के नीचे लगता है, नीचे वाले पोर्शन पे जहाँ पे हम लोग छक्का अलाउ कर रहे हैं, देन बैट्समैन को 6 रन मिलेंगे, यानी छक्का मिलेगा, बिकॉज उस एरिया में दैट इज़ अलाउड। अब अगर बॉल नेट पर लगने के बाद कोई फील्डर उस बॉल को कैच कर लेता है तो बैट्समैन आउट डिक्लेयर किया जाएगा। तो अल्टीमेटली ऊपर की नेट इज एज गुड एज ओपन टू स्काई। तो इस रूल को अब हम लोग लेग अंपायर के पोजीशन से आके समझते हैं। तो जब कोई बॉलर का डिलीवर किया हुआ बॉल शॉट जाता है और वो बैट्समैन के शोल्डर के ऊपर जाता है तो लेग अंपायर डायरेक्टली उसे नो बॉल देगा। 1 बाउंस एंड ओवर इज नॉट द रूल। पहले ही बाउंस अगर वो शोल्डर के ऊपर है तो वो नो बॉल दिया जाएगा, एंड नो बॉल विल बी फॉलोड बाय अ फ्री हिट बॉल। एंड मैंने ऐसे फ्री हिट पूरे ग्राउंड पे बैट्समैन आउट नहीं होगा, वो चौका छक्का कहीं पर भी मार सकता है। सिमिलरली अगर एक फुल टॉस बॉल बैट्समैन के कमर के ऊपर जाता है, सेम विल बी अ नो बॉल फॉलोड बाय अ फ्री हिट बॉल। बॉलर्स एंड पर इस तरह के 2 बॉक्सेस हैं, तो आपको एज अ बॉलर जब आप बॉलिंग कर रहे हैं आपको इस बॉक्स के अंदर खड़े रहकर बॉलिंग करनी है। अगर बॉल डालते टाइम आपका पैर इस तरह से लाइन को टच होता है किसी भी साइड से तो वो बॉल अंपायर नो बॉल देगा, विच विल बी फॉलोड बाय अ फ्री हिट बॉल। तो नॉट जस्ट दैट, जब आप बॉल डिलीवर कर रहे हैं तो जब तक वो बॉल बैट्समैन को क्रॉस नहीं कर जाता तब तक आपको इस बॉक्स के अंदर रहना है। यू कैन नॉट स्टेप आउट। डिलीवर करके अगर आप बाहर निकल गए तो इन दैट केस ऑल्सो बॉल विल बी नो बॉल फॉलोड बाय अ फ्री हिट बॉल। तो जब आप बॉल डाल रहे हैं, अगर आपका बॉल लेफ्ट हैंड साइड इस पैच में जाता है या उस साइड के ग्रास में जाता है डायरेक्टली, तो उस बॉल को डेड बॉल कहा जाएगा। वो बॉल आपको फिर से डालना पड़ेगा। उस बॉल पे स्कोर भी अगर होता है या कुछ भी इवेंट होता है तो वो कंसिडर नहीं होगा। एनी बॉल विच पिचेस ऑन द लेफ्ट और द राइट विल बी टर्म्ड एज डेड बॉल। फास्ट बॉल इज समथिंग जो अगर कोई बॉलर डालता है तो उस पर ऑब्जेक्शन लेने का या उसे कॉल करने का राइट सिर्फ एक बैट्समैन को है। सो इवन इफ उस बॉल पे अगर कोई बैट्समैन आउट भी होता है और वो कहता है कि बॉल फास्ट था, सो दैट बॉल विल बी कंसिडर्ड एज अ डेड बॉल और वो बॉल वापस डिलीवर किया जाएगा। तो 100% राइट और कॉल रहेगा बैट्समैन का कि वो बॉल उसे फास्ट लगा है या उसे एक वैलिड बॉल लगा है। सो एज अ बैटिंग टीम जो आपका ओपनिंग पेयर रहेगा, यानी आपका स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर, यानी ये 2 बैट्समैन, जब आपकी टीम की बॉलिंग आएगी तो ये 2 बॉलिंग नहीं डाल सकते। सिमिलरली अगर आपकी टीम की पहले बॉलिंग आती है तो
वो 6 बॉलर्स जिन्होंने बॉलिंग डाली है, उन 6 में से कोई भी ओपनिंग पेयर नहीं हो सकता आपका इन बैटिंग। यानी आपके 9 की टीम में से जिन 6 ने बॉलिंग डाल दी है, बाकी 3 में से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन ओपनिंग करेगा। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आप किन 6 से बॉलिंग करवा रहे हैं, क्योंकि वो बैटिंग नहीं कर पाएंगे ओपनिंग पेयर में। ऑन द ग्राउंड आप देखेंगे कि एजेस पर वाइट मार्किंग्स है, वाइट लाइन है, बट चौका या छक्का सिर्फ तब माना जाएगा जब बॉल आके नेट पे हिट होगा। यानी इस वाइट लाइन को टच होने पर भी चौका या छक्का डिक्लेयर नहीं होगा। इट इज ओनली व्हेन द बॉल हिट्स द नेट। सो एज अ बॉलिंग साइड आपको 6 ओवर्स बॉल करनी है, एंड इन 6 ओवर्स में से कोई भी बॉलर 2 ओवर्स बॉलिंग नहीं डाल सकता। यानी आपको आपके 6 प्लेयर्स यूज़ करने होंगे आपके 6 ओवर्स डिलीवर करने के लिए। नो बॉलर कैन बॉल मोर देन 1 ओवर। तो आपको 6 इंडिविजुअल प्लेयर्स लगेंगे टू बॉल द 6 ओवर्स, और उनके अलावा जो बाकी 3 प्लेयर्स हैं वो आपके ओपनिंग पेयर में रहेंगे। सो एज अ बैटिंग टीम आपके पास 6 ओवर्स होते हैं बैटिंग करने के लिए, एंड यू हैव दिस ऑप्शन कि उन 6 ओवर्स में से एक ओवर को आप पावर ओवर सिलेक्ट कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। उस ओवर में आप जितने रन निकालेंगे उसका डबल काउंट होगा, और ये बॉल बाय बॉल होगा। एंड बाय बॉल आई मीन पहले बॉल पे अगर आपने 4 रन निकाले तो 8 रन कंसिडर होंगे। पूरे ओवर में आपने जितने रन निकाले उसका डबल नहीं होगा, ये हर बॉल पे डबल होगा। एंड इस ओवर में जितने विकेट्स जाएंगे उन विकेट्स का -10 रन होगा। ओके तो जैसे हमने 2 का 4 देखा था, इस ओवर में अगर आप 2 रन भाग के लेते हैं तो 2 का 4 होता था, बट इस ओवर में हो जाएंगे 2 के 8 रन। तो पावर ओवर में 2 रन जब आप भाग के लेंगे आपकी टीम को मिलते हैं 8 रन। एंड जब आप एज अ बैटिंग टीम डिक्लेयर करेंगे कि आप पावर ओवर लेना चाहते हैं, बॉलिंग टीम अपने बॉलर को चेंज कर सकती है। इट्स नॉट दैट कि आपने पावर ओवर डिक्लेयर किया और बॉलिंग टीम अपना बॉलर ना चेंज कर पाए। दे कैन चेंज द बॉलर आपका पावर ओवर लेने के बाद भी।